न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी धोखा दे दिया। ना कोई सिक्योरिटी खदशात, ना कोई थ्रेट, फिर भी इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और आपने खबर सुनी होगी कि न्यूजीलैंड ने इंतहाई और ये कह दिया कि पाकिस्तान टीम का अगर एसओपी ठीक ना हो तो हम टूर कैंसिल कर देंगे। इंग्लिश बोर्ड के फैसले के खिलाफ मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। इंग्लिश मुसन्निफ और सहाफ़ी पीटर ओबॉर्न ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान टीमें ना भेजने के फैसले को बुज़दिलाना करार दिया। कहते हैं कि इंग्लैंड भारत और अपने खिलाड़ियों के दबाव में आकर फैसला करता है। मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है, मगर अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा तो ये डोमिनोज इफेक्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया वो पर तोल रहे हैं क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का। और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का इनकार। वसीम अकरम ने कहा, सारी जिंदगी का गीदड़ बनने से एक दिन का शेर बनना बेहतर है। आजमाइश के वक्त इंग्लैंड ने वादा क्यों ना पूरा किया, अफसरदा है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने तबसरा किया, सारी जिंदगी गीदड़ बनने से एक दिन का शेर बनना बेहतर। तो हो सकता है उनको देखते हुए जो इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी शायद मना कर दे कि नहीं जी हमने पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि सिक्योरिटी की रीज़न था जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम ने मना किया। हो सकता है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से भी पूछें कि भाई क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने मना किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अब जिक्र क्रिकेट से धोखाधड़ी का। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया तो पीसीबी के कमांडर मजीद गुस्सा हो गए। जब हमें जरूरत थी तो इंग्लैंड ने मदद नहीं की। मालूम हो गया है कौन दोस्त है कौन नहीं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से कर दिया है इनकार। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुश्किल समय ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिया है धोखा, जबकि बीसीसीआई के साथ ये सारा बोर्ड मिला हुआ है और पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में जाकर खेलने से इनकार कर दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में सिक्योरिटी का काफी मसला रहता है, इसी के कारण चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने से कर दिया है इनकार। सुनकर पाकिस्तानी मीडिया सहित शोएब अख्तर कह रहे हैं कि ये सारा बोर्ड को हमें साथ देना चाहिए, लेकिन हमें साथ देने के बगैर बीसीसीआई के गोद में जाकर बैठा है। बीसीसीआई का ये सारा बोर्ड गुलाम बन गया है। तो किस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी पर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है शोएब अख्तर सहित पाकिस्तानी मीडिया में, तो आइए तो सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी धोखा दे दिया। ना कोई सिक्योरिटी खदशात, ना कोई थ्रेट, फिर भी इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों का ज़हनी और जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। खित्ते में सफर के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। जानते हैं फैसले से पीसीबी को मायूसी होगी। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का भी इनकार, मगर क्यों? ना सिक्योरिटी खदशात का जिक्र, ना किसी थ्रेट अलर्ट का हवाला। और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का इनकार। वसीम अकरम ने कहा, सारी जिंदगी का गीदड़ बनने से एक दिन का शेर बनना बेहतर है। समित पटेल और मिकी आर्थर ने पाकिस्तानी फैन से इजहार यकजहती किया। आजमाइश के वक्त इंग्लैंड ने वादा क्यों ना पूरा किया। रमीज राजा ने क्रिकेट टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम बनने का चैलेंज दे दिया। अफसरदा है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने तबसरा किया, सारी जिंदगी गीदड़ बनने से एक दिन का शेर बनना बेहतर है। अब जिक्र क्रिकेट से धोखाधड़ी का। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया तो पीसीबी के कमांडर मजीद गुस्सा हो गए। जब हमें जरूरत थी तो इंग्लैंड ने मदद नहीं की। मालूम हो गया है कौन दोस्त है कौन नहीं। इंग्लिश बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, खिलाड़ी थकावट का शिकार थे। मैंने कहा पीएसएल और आईपीएल खेलते हुए नहीं थकते, मतलब जहां पैसा होगा इंग्लैंड वहां जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने बताया कि बोर्ड को कह दिया है अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आता तो प्लान बी तैयार रखें। इंग्लिश बोर्ड के फैसले के खिलाफ मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। इंग्लिश मुसन्निफ और सहाफ़ी पीटर ओबॉर्न ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान टीमें ना भेजने के फैसले को बुज़दिलाना करार दिया। कहते हैं कि इंग्लैंड भारत और अपने खिलाड़ियों के दबाव में आकर फैसला करता है। मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है, मगर अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा तो ये डोमिनोज इफेक्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया वो पर तोल रहे हैं क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का। तो गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, क्योंकि ये तो मजाक है। देखिए, क्योंकि मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है, मगर अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा तो ये डोमिनोज इफेक्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया वो पर तोल रहे हैं क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का। तो गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है।
और बहाने ढूंढते हैं यहाँ से रेगल आउट करने के लिए। कभी सिक्योरिटी, कभी प्लेयर्स स्पूक हो गए, कभी वो मेंटली टायर्ड हैं। यही अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती, कभी इनकार ना करते। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती, कभी इनकार ना करते। सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है। थ्रेट अगर आती भी है तो आप पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करते हैं कि जी हमें इस किस्म की थ्रेट आई है, तो रुकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने हर तरह से इन्वेस्टिगेशन की है, कर भी ली है, कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब ये क्या वजह हुई इसका तो आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चलेगा कि इन्होंने क्यों ऐसी हरकत की। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने, ट्वीट की उन्होंने ये बोला कि अब न्यूजीलैंड को हम आईसीसी में मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये गवर्नमेंट लेवल तक चली गई है ये बात कि आप किस तरह मुंह उठा के चले गए और आपने कोई मतलब खाते में नहीं लेके आए। आप पाकिस्तान का जो टूर था उसको आपने बस चले गए, नहीं जी हम जा रहे हैं, हम डर गए। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। उसके बाद में भी प्लेयर्स थे। अगर हम पाकिस्तान के प्लेयर्स से स्टार्ट करते हैं, शोएब अख्तर हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, राशिद लतीफ़ हो गए, ठीक है, वसीम अकरम हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे जितने भी पाकिस्तान टीम के जो क्रिकेट के प्लेयर्स थे, बाबर आजम थे और जितने भी प्लेयर्स थे, उन सब ने ट्वीट की। फिर उसके बाद साइमन डूल जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ट्वीट्स की, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो डैनी मॉरिसन है, उन्होंने ट्वीट की। बॉस डैरन सैमी हैं जो इतने अरसे से पाकिस्तान में वो क्रिकेट खेल रहे थे, और आपने डैरन सैमी को देखा भी होगा कि वो टेप बॉल क्रिकेट ग्राउंड में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गाड़ी अकेले चला रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। और देखें, डैरन सैमी कोई पाकिस्तान में नहीं रहते। डैरन सैमी का फैसला करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट जो है पाकिस्तान में ही हो, एक स्टांस लेना चाहिए। अगर किसी ने आना है आए, किसी ने नहीं आना ना आए, लेकिन जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान में ही होगी, यूएई में या कहीं और क्रिकेट नहीं होगी। और अब जो है इंग्लैंड की जो टीम है वो अपने फैसला सुनाएगी अभी कुछ दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जाहिर सी बात है, हम गोरों की बातों पे बहुत ज़्यादा हम यकीन करते हैं। उसकी वजह ये हम समझते हैं ये बड़ी सही और बात करते हैं, तो हो सकता है उनको देखते हुए जो इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी शायद मना कर दे कि नहीं जी हमने पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि सिक्योरिटी की रीज़न था जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम ने मना किया। हो सकता है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से भी पूछें कि भाई क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने मना किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उनका भी न्यूज़ चली है, उन्होंने भी यही बोला है कि हम जो अपना टूर है वो एकदम से कैंसिल नहीं कर रहे, लेकिन जो भी न्यूजीलैंड के साथ हुआ हम उनसे बात करके सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, क्या ऐसी थ्रेड आ गई जिसकी वजह। देखें, न्यूजीलैंड को तो शायद ये आइडिया नहीं है कि वो तो आराम से निकला है, लेकिन ये हमें आइडिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कितना झटका लगा और कितना लॉस हुआ है। उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि जो इंग्लैंड की टीम है, और अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आती है तो शायद कोई क्रिकेट हो जाएगी, अगर नहीं आई तो नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब कोई सख्त फैसले करने होंगे, क्योंकि बहुत हो गया। हर कोई आके हमारे साथ ड्रामेबाजियाँ करता है, हम हर किसी की मदद करते हैं जाके, लेकिन हमारे साथ हर कोई ड्रामेबाजियाँ करता है, ये ऐसा नहीं चलेगा। मुझे जो पर्सनैलिटी वाले थोड़े से मतलब यानी एक सख्त किस्म के और एक मेरिट पे फैसले करने वाले इंसान लगते हैं, तो मुझे उम्मीद है सख्त फैसले आएंगे कि ठीक है, जिसने जो क्रिकेट खेलनी है खेलें, जिसने नहीं खेलनी है ना खेलें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें फैसले करने पड़ेंगे। इस तरह काम नहीं चलेगा, हर जगह पे हम अपने घुटने टेक के बैठ जाएंगे, जो कुछ भी करता रहे, इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है, और जो भी लोग जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने किया कि पाकिस्तान क्रिकेट को झटका देने की उन्होंने कोशिश की, दे ही दी, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की क्रिकेट कहीं नहीं जाती। चैंपियन ट्रॉफी 2025 सबसे पहले भारत ने इनकार किया था कि हम पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान में काफी
सिक्योरिटी का इशू रहता है। इसके बाद अब न्यूजीलैंड ने भी कह दिया है कि हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि ये सारा बोर्ड जो है वो हमें साथ देना चाहिए इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, लेकिन हमें साथ देने के बगैर भारत के साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भारत कहेगा वही हम सुनेंगे। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि सारा बोर्ड ये बीसीसीआई का गुलाम बन गया है, जो बीसीसीआई कहता है वही सारा बोर्ड करता है। तो पाकिस्तान को इस बार भी चैंपियन ट्रॉफी कराना काफी मुश्किल होने वाला है। जिस तरीके से भारत के साथ साथ सभी टीमों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि काफी वहां सिक्योरिटी का मसला रहता है, ऐसे में हमारे प्लेयर को वहां जाकर सेफ महसूस नहीं करते हैं, तो हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपना टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करवाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि सारा मैच ही हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहे हैं कि सारा क्रिकेट बोर्ड आईपीएल खिलाने के चक्कर में जो बीसीसीआई कह रहे हैं वही सारा बोर्ड कर रहे हैं, हमें कोई भी बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि क्या ये सारा बोर्ड बीसीसीआई का गुलाम है, हमारा कोई भी साथ नहीं देगा। जिस तरीके से सारे बोर्ड ने बीसीसीआई का साथ दिया है, पाकिस्तान पीसीबी का कोई भी साथ नहीं दिया है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल पर ही सारा चैंपियन ट्रॉफी खेला जाना चाहिए? जिस तरीके से भारत की टीम सारा मैच भारत का दुबई में खेला जाएगा, में सारा ही चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करा देना चाहिए। आपको क्या लगता है, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।